सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के रिलीज के बारे में जो आज ही 25 जुलाई 2025 को रिलीज हो चुकी है। यानी मैं बात करने वाला हूँ फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप के मूवी रिव्यू के बारे में, जो अपनी मार्वल स्टूडियोज की साइट से आई है। देखो, सबसे पहले आई थी अपनी 2005 में, फिर आई 2015 में, अब आ चुकी है 2025 में। और देखो, जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं, जो अपने मार्वल स्टूडियोज यानी जो अपने मार्वल कॉमिक्स है, एमसीयू है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो भाई अब इनका जो सागा चल रहा है वो अपना मल्टीवर्सल सागा चल रहा है। तो इसके अंदर तुम अपने कहीं से भी कोई भी अपना कैरेक्टर उठा के ला सकते हो, मार्वल उसको इजीली एक्सेप्ट करवा देगा कि देखो ये भी कैरेक्टर था, ये भी कैरेक्टर था, पर देखो ये दूसरे यूनिवर्स का था, ये दूसरे यूनिवर्स का था, जिसका हम अपना बेस्ट एग्जांपल स्पाइडरमैन में देख चुके हैं, तीनों स्पाइडरमैन को साथ में होते हुए भी। तो देखो, जब अपने 2005 में सबसे पहले अपनी फैंटास्टिक फोर आई थी, तो उसका रिबूट हुआ 2015 में। फिर उसके बाद जो 2015 में अपनी नई फैंटास्टिक फोर आई, उसका रिबूट हुआ 2025 में। और जो ये अब वाली फैंटास्टिक फोर आई है, ये अपने मल्टीवर्स, अपने एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, इसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्यों, कैसे, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो देखो, जो ये अपनी अपनी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप होने वाली है, ये अपनी फेज 6 की पहली मूवी होने वाली है। और अगर तुम्हें नहीं पता, वैसे तुम्हें पता ही होगा कि मार्वल अपने फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 में चलता है। तो जो अपनी एवेंजर्स एंड गेम आई थी, वो अपनी फेज 3 में था। फिर उसके बाद अपना मार्वल जो एकदम से इतना डिग पे गया था कि अपना फेज 1, फेज 2, फेज 3 एक करके से हाइप पे जाता जा रहा है। फेज 4, फेज 5 और फेज 6 अब फिर से उठना स्टार्ट हुआ है। और देखो, ये जो अपनी स्टोरी होने वाली है, ये अपनी अर्थ 828 के पूरे ऊपर उस पे होने वाली है। और देखो, ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे अपने सिर्फ यही सुपर हीरोज बचे हुए हैं, यानी अपने फैंटास्टिक फोर की टीम नहीं, फैंटास्टिक फोर की फैमिली। और देखो, यहाँ पे जो ये अपना अर्थ है, ये थोड़ी रेट्रो फ्यूचर वाली वाइब देता है कि अपने 1960s में जो अपनी बिल्डिंग है, उनका जो इंफ्रा है वो काफी पुराना है। ये जो लोग अपने कपड़े पहनते हैं, काफी अपने पहले के तरीके के कपड़े पहनते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ अगर अपनी टेक्नोलॉजी देखा जाए, तो इनके पास टोनी स्टार्क वाली टेक्नोलॉजी है। देखो, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जो फैंटास्टिक फोर की जो इन चारों की जो टीम है, ये अपनी कोई मजबूरी वाली टीम नहीं बनी। जैसे अपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थे, या फिर अपने जो एक्स फोर्स थी, मतलब जो अपने जो एक्स मैन थे, तो ये कोई ऐसे दुखी हारे नहीं। ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, इनका बॉन्ड अच्छा था। और फिर उसके बाद इन्होंने साथ में अपनी टीम तैयार कर ली। और फिर उसके बाद वो ऑलरेडी हम अपने 2005 और 15 में देख चुके हैं कि इन्होंने कैसी टीम तैयार की थी। और अगर मैं इस टीम के अपने कैप्टन के बारे में बात करूं, वो होने वाले हैं रीड रिचर्ड्स, जो अपने हैं मिस्टर फैंटास्टिक। और इनकी है वाइफ सुई स्टोम, जो है इनविजिबल वुमेन। फिर उसके बाद इनका है साला, जो है जॉनी, जो है अपना ह्यूमन टॉर्च। और उसके साथ है इनका दोस्त बेन, जो होता है द थिंग। तो देखो, वैसे तो मेरे बोलने से ही तुम्हें समझ आएगा कि इसके पास कौन सी पावर है, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। मिस्टर फैंटास्टिक के पास है कि वो पूरा वो इलास्टिक है, वो खुद को कितना भी खींच सकता है, कोई लिमिट नहीं है। इनविजिबल वुमेन तो इटसेल्फ वो अपने पूरे एक्सप्लेन कर पाता हूँ मैं। जो अपना ह्यूमन टॉर्च है, वो अपने खुद को आग लगा लेता है, जैसे वो बेन 10 में अपना हीट वेव करके जो एक नाम एलियन का नाम होता है, मैं नाम भूल गया। और जो द थिंग है, देखो इसके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो ये एक इंसान है, और बाकी सब तो अपनी पावर को अपनी मर्जी से यूज करते हैं, बट ये परमानेंट ऐसा हो चुका है। हाँ, अब ये वापसी नॉर्मल नहीं हो सकता, और इसके पूरे शरीर में पत्थर पत्थर है। ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो चुका है, जैसे अपना हल्क है। बट हल्क में अपने गामा रेडिएशन है, और यहाँ पे इसको ये ऐसी पावर मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये स्ट्रांग भी है, बट कहीं ना कहीं वो अंदर से दुखी भी हो जाता है। और देखो, ये अपनी मूवी आज ही आई है, तो इस मूवी के अगर मैं प्लॉट के बारे में बात करूं विदाउट स्पॉइलिंग इट, तो देखो इसके अंदर ऐसा दिखाते हैं। तो देखो, ऑलरेडी हम अपने 2005 2015 की मूवी में देख चुके हैं कि ये चारों अपने कैसे इनको सुपर पावर मिलती है, क्या है। और इस मूवी में उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपने 5-10 मिनट में अपना जो वो होस्ट होता है वो बोलता है, और वो खत्म कर देता है। फिर उसके बाद सीधा दिखाते हैं अपना रीड रिचर्ड, यानी अपना मिस्टर फैंटास्टिक। वो अपने लोगों के बीच में है, वो सबको सांत्वना दे रहा है कि देखो भाई, सब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सबके सुपर हीरोज हम ही हैं। और ये ऐसा दिखाते भी हैं कि जो अपना अपना ये जो अर्थ है 828, इसके अंदर सिर्फ अपने फैंटास्टिक फोर ही इकलौते अपने हीरोज है, जो किसी भी थ्रेट से अपने लोगों को बचाएंगे।
और चीजें थोड़ी स्मूथ चल रही होती है जब तक अपने सिल्वर सर्फर की एंट्री नहीं होती और वो कहती है कि देखो भाई अपना प्लेनेट ईटर यानी अपना गैलेक्टस आ रहा है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जब अपना गैलेक्टस आता है वो इनके प्लेनेट को खाने ही वाला होता है। उससे पहले हमें ये बता देते हैं जो अपनी सुई स्टॉर्म यानी जो अपनी इनविजिबल वुमेन है जो अपने रीड रिचर्ड की अपनी बीवी है और जो अपनी टॉम आई मीन जो अपनी जॉनी या फिर अपने ह्यूमन टॉर्च की जो बहन है वो प्रेग्नेंट है और फिर उसके बाद दिखाते हैं जब वो अपनी डिलीवरी कर देती है बिल्कुल ही एंड में। पर उससे पहले दिखाते हैं जो गैलेक्टस है उसको अपने सुई और अपने रीड का बच्चा चाहिए। और देखो क्यों चाहिए कैसे चाहिए वो मैं हो सकता है इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊं मैं उसके बारे में बात करूं। इसमें बता के मैं वो स्पॉइल नहीं करूंगा बट फिर उसके बाद ऐसे करते करते ये अपनी मूवी हो जाती है खत्म। यस, देखो इस मूवी के अंदर दो ही विलन होने वाले हैं अपने सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस। जो 2005 या 15 वाली मूवी में गैलेक्टस आया था वो मुझे बेकार लगा था। इस वाली में डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा है। बस साइज मैंने थोड़ा और बड़ा एक्सपेक्ट किया था। बट भाई सिल्वर सर्फर इसमें ठीक थी, सुंदर हॉट वाइट प्यारी लग रही थी। बट जो अपने 2005 वाला सिल्वर सर्फर है जो वो ऑरा फार्मिंग करता है भाई वो तो कोई भी नहीं कर सकता। और देखो मार्वल की मूवीज के अंदर ना एक चीज होती है कि देखो इनकी चाहे कितनी भी सीरियस मूवी हो या कुछ भी हो उसके अंदर ये अपने कुछ जोक्स वगैरह कुछ अपनी कॉमेडी वगैरह जरूर रखेंगे। एंड इसमें भी दिखाते हैं कि देखो अपना ही प्रॉपर सीरियस माहौल चल रहा है और फिर उसके बाद एक जो अपना मेन हीरो होता है वो अपना कहीं ना कहीं कॉमेडियन निकलता है। जैसे इसमें अपना ह्यूमन टॉर्च होता है तो वो दिखाते हुए कि हाँ सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है इतनी ज्यादा इंटेंस है बट हम एक मूवी देखने आए हुए हैं हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो वहां पे अपना बेन आई मीन अपना जॉनी यानी अपना ह्यूमन टॉर्च उस चीज को अच्छे से फुलफिल कर देता है। और देखो इससे पहले हमने कहीं ना कहीं अपने बेन और अपने जॉनी के बीच में वो ऐसे बैंटर वगैरह तो देखा है कि ये हो गया वो हो गया बट हमने कभी उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। और इस वाली मूवी में वो दिखाते हैं कि बेन और जॉनी आपस में लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह बट भाई जब कोई तीसरा आता है तो ये कुत्ते बिल्ली ही साथ में उसकी ऐसी तैसी मारते हैं। और देखो इससे पहले जो अपनी जितनी मूवीज आई थी उसके अंदर जो अपने बेन का लुक होता है वो ऐसे दिखाते हैं कि वो बिल्कुल क्लीन शेव है। एंड उसका चेहरा जो जो उसका जो शरीर वाला मोटर है उसके ऊपर बस वो पत्थर आ चुके हैं। बट इसमें दिखाई गया कि उसका जो चेहरा था वो नॉर्मल तो है ही बट यहाँ से जो उसकी जो दाढ़ी आ रही है उससे वो थोड़ा एज थोड़ा एडल्ट बहुत ज्यादा ऐसे बड़ा बड़ा सा लग रहा है। बट ये तो वो खतरनाक भी लग रहा है और वो और ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है। जैसा कि हम अपने ग्रूट को भी जानते हैं कि वो जितना ज्यादा बड़ा होता रहेगा उतना ज्यादा वो एडल्ट और हैवी लगेगा बट उतना ही वो ताकतवर भी होता रहेगा। तो देखो कहने के लिए तो ये अपने 37th मूवी है मार्वल की जिसको डायरेक्ट किया है अपने मैक शैक मैन ने और जो अपने फेस सिक्स को यहाँ स्टार्ट करके पहली मूवी होती है। बट स्टिल अगर तुम अपने मार्वल के फैन नहीं हो तुमने इससे पहले अपनी कोई भी मार्वल की मूवी नहीं देखी तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें मर जाना चाहिए। बट स्टिल अगर तुमने नहीं देखी और अगर तुम्हें अपने फैंटास्टिक फोर को देखना है तो तुम इजी चेकआउट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो इसमें पहले वाला होगा क्योंकि अपने दूसरी ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है। तो उस चीज से भी अगर हम बिल्कुल सेफ हो जाए और अगर मैं बात करूं अपने गैलेक्टस की तो मुझे भाई कंपैरेटिवली अच्छा लगा। और फिर उसके बाद देखो इस मूवी में मेरी एक शिकायत है खैर मैं अभी और भी बात करूंगा बट मैं उससे पहले अगर शिकायत के बारे में बात करूं चार सुपर हीरोज है एंड उसके अंदर अपने मेन कौन है जो अपने कैरेक्टर्स या फिर किसी से भी वो लड़ सकता है। अपना रीड रिचर्ड यानी अपना जो ये मिस्टर फैंटास्टिक है क्योंकि अपनी टीम का ये हेड भी है। तो इसको सबसे ज्यादा दिखाना चाहिए अपने पावर को यूज करते हुए या फिर अपने बेन को दिखाना चाहिए। तुम कह सकते हो कैप्टन अमेरिका और हल्क बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इन दोनों की पावर सबसे ज्यादा कम दिखाई गई है बेन को ज्यादा मारते हुए दिखाया रीड रिचर्ड को वो गोल घूमने वाला या ऐसे ज्यादा करते हुए नहीं दिखाया। बट कंपैरेटिवली जो अपने ह्यूमन टॉर्च और इनविजिबल वुमेन और भाई इनविजिबल वुमेन की जो इसमें पावर दिखाई है वो कहते हैं ना एक माँ अगर वो लड़ने पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। इसमें वो चीज साबित भी होती है कि रीड रिचर्ड तो भैया ठीक है बट जब अपनी इनविजिबल वुमेन जब अपनी सुई स्टॉर्म पागल होती है तो वो पागल ही हो जाती है। और देखो अगर मैं अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करूं तो अभी तक वो इंटरनेट पे वायरल हो चुका है फेमस हो चुका है तो मैं क्या ही बात करूंगा मतलब ठीक है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस पर बात करेंगे। तो इस मूवी के अंदर दो होने वाले एक अपना मिड क्रेडिट सीन एक अपना पोस्ट क्रेडिट सीन। जो अपना पोस्ट क्रेडिट सीन होता है भाई उस पे तो जितने मैं थिएटर में बैठा जितने वहां पे लोग थे सब चीख पड़े इंक्लूडिंग मी मैं तो पागल ही हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा वेट करके जब अपना वो मिड क्रेडिट सीन आया मैं पक गया। वो
वो जो एक मिड क्रेडिट सीन है वो आके ही नहीं दिया और वो इतना यूजफुल भी नहीं है, वो फालतू का था। तो देखो गाइस, यहाँ पे खत्म होता है अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर फोर स्टेप की मूवी का रिव्यू। और देखो, अब अगर मैं इसकी अदर और ऑल्टरनेटिव चीजों के बारे में बात करूं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग, चाहे फिर अपना हीरो हो, चाहे फिर अपना विलन हो, सिल्वर सर्फर अपनी, या फिर गैलेक्टस, या कोई भी हो, सबने इतने अच्छे से बाखूबी अपने रोल को निभाया। किसी का छोटा बड़ा रोल हो तो उसमें मैं कहूंगा कि देखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, सबकी एक्टिंग एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीजीएम के बारे में, तो बीजीएम बहुत एक लोफी रखना, क्योंकि ये अपनी ये रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब रखने वाले हैं, तो उसके हिसाब से बीजीएम बिल्कुल परफेक्टली मैच जा रहा था। और अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करूं, तो देखो फेज 3 के बाद जो अपनी फेज 6 में ये मूवी आई है, तो इसके पीछे मुझे बहुत लिमिटेड मूवीज पसंद है, चाहे फिर वो अपने शेज़ाम हो, या फिर अपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो, डॉक्टर स्ट्रेंज, या फिर अपने डेडपूल एंड वॉल्वरिन हो, या फिर अपनी स्पाइडरमैन हो। मतलब समझो बहुत लिमिटेड मूवीज। ऐसा लग रहा था कि भाई अपने मार्वल डिप पे जाता जा रहा है, बट भाई इस वाली मूवी को देख के फील हो रहा है कि हाँ, मार्वल इज स्टिल बैक, मार्वल इज स्टिल अलाइव, मार्वल का कम बैक होने वाला है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो स्टोरी वाइज भाई बहुत ज्यादा टॉप नॉच। और फिर उसके बाद अगर मैं इसके बाद बात करूं डायरेक्टर, डीओपी और एडिटर, तो चाहे स्टोरी कितनी अच्छी हो भाई, अगर डायरेक्टर का वो विजन ही नहीं है तो वो तुम नहीं कर सकते। भाई साहब, मैट शैकमैन का क्या विजन था, किस तरीके से दिखाया, किस तरीके से करा, टोटली वर्थ इट। तुम एक एक शॉट ऐसे ले रहे हो और उसमें एक्टर्स की एक्टिंग उनको ऐसी करनी पड़ रही है कि जैसे अपना सच में कुछ हो रहा है। तो दैट मेड द लाइक बेस्ट सेंस। तो गाइस, यहाँ पे खत्म होता है अपनी फैंटास्टिक फोर फोर स्टेप का मूवी का रिव्यू। और अगर तुम्हें रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। आई लाइक दिस मूवी, मार्वल की मूवी, आई लव्ड इट वेरी मच। बहुत टाइम बाद। तो गाइस, बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।